सलाउद्दीन अय्यूबी ने यौम एहतजाज मनाए थे। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने यौम एहतजाज मनाया था। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 लेके 1000 के मुकाबिल गए थे। हजूर ने दुआएं भी की थी सर सजदे में रख के, लेकिन तलवार हाथ में लेके मैदान में भी हजूर निकले थे। पहले तलवार हाथ में लेके मैदान जिहाद में निकल के हजूर ने फिर सर सजदे में रखा था। मौला ये मुट्ठी भर लेके तेरे दरबार के अंदर पेश हो गया हूँ, सीने ढाले बना के ये तेरे काफिरों के सामने सीना सफर हो गए हैं। मौला जो कुछ था तेरे दरबार में पेश कर दिया, अब लड़ना हमारा काम है, फतह देना तेरा काम है। ये क्या हुआ दुआएं मांगेंगे? पूरे मुल्क की मस्जिदों के अंदर दुआएं मांगना हम जैसे कमजोरों का काम है। आज पूरे मुल्क से मुझे उम्मीद है ये मुतालबा होगा, हर मिंबर और महराब से ये मुतालबा होगा। हम वजीर आजम से ये मुतालबा करते हैं, हम सदर पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, हम जनरल कमर बाजवा साहब से मुतालबा करते हैं, खुदारा ऐलान जिहाद करें। मुल्क पाकिस्तान की अफवाज को जरा इसराइल के मुकाबिल भेजे तो सही। हमें पाकिस्तान की अफवाज पे बड़ा नाज है। हमें पता है सिर्फ एक ब्रिगेड अगर इसराइल के बॉर्डर पे जाके खड़ी हो जाती है, खुदा की कसम इसराइलियों को दिन के अंदर तारे ना दिखा दें तो फिर कहना। हम मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज को मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रवाना किया जाए। क्या करते हैं सारे मुतालबा? जरा हाथ बुलंद करें। आज मोहल्ला फैसल कॉलोनी में बैठ के भी हम मुतालबा करते हैं जो है वो सदर पाकिस्तान से और वजीर आजम साहब से और जो है जनरल कमर बाजवा साहब से, खुदारा हमारे जुड़े हुए हाथों को देखो, मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की अफवाज को रवाना किया जाए। लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक। और अगर खतरा है, हम एक और बात भी कर देते हैं। अगर खतरा है, हमने बड़ी नातें पढ़ी हैं रजब शरीफ के अंदर, मिराज शरीफ की हमने बड़ी नातें पढ़ी हैं, बड़ी तकरीरें की हैं मस्जिद अक्सा की शान और फजीलत पे, और मिराज शरीफ की फजीलत पे इन मौलवियों ने बड़े हलवे खाए हैं और इन्होंने अपने पेट भरे हुए हैं, मुर्गे खाए हुए हैं। रजब शरीफ के अंदर मिराज शरीफ की तकरीरें कर करके अपनी जेबें भी बड़ी गर्म की हैं, नात खानों ने भी अपनी जेबें बड़ी गर्म की हुई हैं। आज अगर पाकिस्तान की अफवाज की मजबूरी है, अगर अफवाज पाकिस्तान इसराइल के बॉर्डर पे जाती है तो पीछे से इंडिया शरारत करेगा। अगर आपकी ये मजबूरी है तो फिर हमारे सीने हाजिर है। मैं वो हदीस पाक आपको सुनाता हूँ, सीना ना ठंडा हो जाए तो फिर कहना, और फिर अभी अभी बूढ़ों का भी दिल जिहाद के लिए निकलने को ना करे तो फिर कहना। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत है हदीस पाक में, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा बैतुल मुक़द्दस के दरवाज़ों पे जिहाद करती रहेगी। फरमाया उनको कोई मलामत करने वालों की मलामत नुकसान नहीं देगी। आज ना हैरान होते हैं छोटे छोटे बच्चों की तकरीरें सुन के, छोटी छोटी बच्चियों का जज्बा जिहाद देख के, टांगों से माजूर लोगों के हाथों में पत्थर देख के, और नौजवान बेटियों के हाथों में गलेले देख के। उनके पास बंदूकें नहीं है, उनके पास असला नहीं है, उनके पास औजार नहीं है, उनके पास मिसाइल नहीं है, उनके पास एटम बम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो पत्थर हाथों में उठा के वो मेरे पाक नबी के उस फरमान के मुताबिक हजूर की हदीस पाक पे पहरा दे रहे हैं, और वो क़यामत तक पहरा देते ही रहेंगे। हजूर ने फरमाया रुसवा करने वाला उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। खुदा की कसम, वो हाथों में पत्थर और हाथों में गलेले, टांगों से माजूर लोग जो मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, वो ये एटम बम वाले सदर साहब को ये मशवरा दे रहे हैं कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। काफिर औजार पे भरोसा करता है, मोमिन मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात पे भरोसा करता है। भाई अगर आपकी मजबूरी है फिर हमारे सीने हाजिर हैं। मैंने अर्ज की ना, मौलवियों ने बड़ी तकरीरें की हैं बैतुल मुक़द्दस की शान पे। अगर और कोई नहीं जाता, इन मौलवियों को जो नहीं जाते ज़बरदस्ती जहाज़ों के अंदर बिठाएं। ये जो नाते पढ़ते हैं रजब शरीफ के अंदर शब मिराज की शान और फजीलत में, इनको ज़बरदस्ती जहाज़ों के अंदर बिठाएं। और फिर खुदा की कसम, हम तो पीछे रहने वालों में से नहीं हैं। हमने जो फ़ज़ाइल मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ुबान अक़दस से बैतुल मुक़द्दस का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों के बारे में पढ़े हैं, खुदा की कसम हम पीछे नहीं रहेंगे।
कोई होगा जिसको तुम जबरदस्ती बिठाओगे। हम खुदाए वहदहू ला शरीक के नाम का नारा बुलंद करते हुए सबसे अगली सफ़ों के अंदर मौजूद होंगे। अगर आपकी मजबूरी है, ऐलान जिहाद आप कर दें और कह दें जी अवाम तैयार हो जाए जिहाद के लिए, हम अवाम को भेज देंगे, क्योंकि फिर सीने हमारे हाजिर हैं। फिर अगर और कुछ ना होगा, हम हाथों में पत्थर उठा के मस्जिद अक्सा के दरवाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम हाथों में गलेले पकड़ के मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अदा करेंगे। और कुछ ना हो सका, एक गोली तो हमारा सीना ठंडा कर ही देगी ना, कोई एक गोली तो इसराइली और यहूदियों की हमारे सीने में उतर जाएगी। हम कल क़यामत के दिन सुरखरू हो के मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरबार के अंदर पेश हो जाएंगे। और बेगैरत दी यारी नालू संग कुत्ते दा चंगा, और बेशर्मी दे मुर्गे नालू साग सरों दा चंगा। हमें बेगैरती की मौत ना मरवाओ। मरना तो ऐसे भी है, यहाँ बैठ के बिस्तर पे भी मर जाएंगे, हार्ट अटैक से भी मर जाएंगे, और जनाबे वाला किसी एक्सीडेंट में भी मर जाएंगे। मरना तो ऐसे भी है, लेकिन वो हुक्मरानों को गैरत करो, हमें गैरत की मौत मरने दो। अगर खुद नहीं जा सकते तो हमें जिम्मेदारी दो। खुदा की कसम, ये कलम उठाने वाले हाथ हैं, ये किताबें पढ़ने पढ़ाने वाले हाथ हैं। हमने आज तक औजार बंदूक चलाना तो दूर की बात, हमने आज तक गलेल चला के नहीं देखा। लेकिन खुदा की कसम, जब मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ की बारी आएगी, तुम हमारे कंधों पे मजाइल रखोगे, हम मजाइल भी चला देंगे। तुम हमारे हाथों में एटम पकड़ाओगे, हम सीने पे एटम बांध के मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाजिर होंगे। लेकिन खुदा वहदहू ला शरीक का वास्ता है, कुछ खौफे खुदा करो, कुछ शर्म करो। उन बच्चियों की आहो बका को सुनो, उन नौजवानों के जज्बों को देखो, मस्जिद अक्सा की फजीलत और अजमत को अपने सामने रखते हुए वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार अदा करो, वो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलामों का जज्बा जिंदा करो। खुदारा ऐलान जिहाद करो। अगर नहीं जा सकते तो सीने हमारे मौजूद हैं, फिर हम जाएंगे, फिर हम लड़ेंगे, फिर हम मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अदा करेंगे। क्योंकि मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो गज़वा हिंद के गाजी, वो गज़वा हिंद के शहीद, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो फजीलत मैदान बदर के अंदर शहीद होने वाले बदरी सहाबा को है, मेरे पाक नबी ने फरमाया गज़वा हिंद में शहीद होने वाले मुजाहिदों को भी अल्लाह वो फजीलत अता फरमाए। हमने ये पढ़ा हुआ है, हम तो तड़प रहे हैं। खुदारा वो काले झंडे बुलंद तो हों, वो गज़वा हिंद के झंडे बुलंद तो हों, जिनके बारे में मेरे पाक नबी ने फरमाया कि मैं उनकी सवारियों को भी जानता हूँ, मैं उनके बाप दादों के नामों को भी जानता हूँ। फिर सरे फहरिस्त जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां हम अपने खून की नदियां बहा देंगे। अवाम जितनी गैरत यार जिंदा कर लो।